दिस इज अमिता गौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज हार्ट। हार्ट जिसको हम कार्डियक भी बोलते हैं। तो आज हम एक बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, बहुत ही मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, तो जो कार्डियक है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, वॉल्स कितनी होती हैं, इसके कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसका क्या वर्क होता है। तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम इसके जो हार्ट है इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, बॉडी में जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के मिडिल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट, जो थोरेसिक कैविटी है उसमें स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के मिडिल में प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट है वो एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, कोन शेप्ड। हार्ट इज ए कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट जो होता है ये होलो ऑर्गन होता है। ठीक, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में, स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के मिडिल में प्रेजेंट होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब जो हार्ट है इसका वेट कितना होता है। देखिए जो मेल्स हैं उसमें इसका वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में इसका वेट कम होता है। फीमेल में इसका वेट होता है 250 ग्राम और मेल्स में इसका वेट होता है 300 ग्राम्स। तो फर्स्टली इसका वेट आता है, फर्स्ट मेल्स में होता है, इन मेल्स 300 ग्राम एंड इन फीमेल्स 250 ग्राम। ठीक है, इसके बाद इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक, अब इसके बाद आती है इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होती है। तो ये वाइड होती है इसकी 9 सेंटीमीटर एंड इसकी फिर आती है इसकी थिकनेस, ये कितना मोटा होता है। ठीक, 35 सेंटीमीटर थिक होता है। देखिए हार्ट एक कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही स्पेसिफिक एक मेन ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में, स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के मिडिल में प्रेजेंट होता है। ये मेल्स में 300 ग्राम्स का और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी वाइड 9 सेंटीमीटर होती है एंड इसकी थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी लेयर्स ऑफ द कार्डियक। तो देयर आर 3 लेयर्स। हार्ट की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, एंड सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम एंड थर्ड लेयर होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये पेरिकार्डियम जो है ये सबसे बाहरी लेयर होती है हार्ट की। ठीक, ये क्या करती है, ये हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में भी हेल्प करती है। इसके बाद आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सी लेयर होती है, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक, ये हार्ट की मिडिल लेयर होती है। ठीक, इट हैज नो वॉलेंट्री कंट्रोल। इसके बाद आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये क्या करती है, ये जो हार्ट के चैम्बर होते हैं उनको एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये लेयर क्लियर हो गई। हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियम is the outermost layer of the heart, myocardium is the middle layer of the heart and endocardium is the innermost layer of the heart. अब इसके बाद देखते हैं हम इसके चैम्बर्स। There are 4 chambers. हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं,
4 चैम्बर, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम कौन सा पार्ट होता है? राइट एट्रियम पार्ट होता है, राइट एट्रियम इज द अपर पार्ट, अपर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो जो हार्ट का अपर राइट पार्ट होता है उसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। एंड जो राइट वेंट्रिकल है ये राइट लोअर पार्ट होता है हार्ट का। द अपर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड राइट एट्रियम एंड द लोअर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मान लीजिए ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के। राइट अपर पार्ट ऑफ द heart is called right atrium and right lower part of the heart is called left ventricle and right upper part of the heart is called right atrium, right lower part of the heart is called right ventricle and left upper part of the heart is called left atrium and left lower part of the heart is called left ventricle, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम वॉल्व। हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। देयर आर 4 वॉल्व्स। फर्स्ट आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। सेकेंड आता है पल्मोनरी वॉल्व, थर्ड आता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है आवर्टा, आवर्टिक वॉल्व, ठीक। देयर आर 4 वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं एंड आवर्टिक वॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कितना क्लियर हो गया। हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आवर्टिक वॉल्व, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं हार्ट में जो है वो सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, कैसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके होल बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक रफली डायग्राम है ऐसी, ठीक। यहाँ क्या होता है, ये राइट एट्रियम होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, राइट एट्रियम। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनसेस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक। अब यहाँ एक राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के मिडिल में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है।
जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मिडिल में वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में आया है थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसिस के, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वॉल। ठीक, थ्रू द पल्मोनरी वॉल और आर्टरीज के थ्रू जाएगा लंग्स में। यहाँ पर आ गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के थ्रू आ चुका है लंग्स में और आर्टरीज के। ठीक है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, लंग्स में। ठीक, अब लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स से जाएगा थ्रू द वेन्स, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में। देखिए इसमें एक अपवाद है, वैसे जो नॉर्मली होल बॉडी में होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेन होती है उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता है। हार्ट में क्या होता है, ये जो वेन है पल्मोनरी वेन इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो आर्टरी आई अभी यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो होल बॉडी में सिर्फ हार्ट में ही ऐसा होता है जहाँ जो आर्टरीज हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, अब इसके बाद जो लंग्स है, लंग्स में जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आ चुका है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। अब लेफ्ट एट्रियम कहाँ जाएगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से आएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द मिट्रल वॉल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडिल में प्रेजेंट होता है एक वॉल जिसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। ठीक है, थ्रू द बाइकस्पिड वॉल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द आओर्टा वॉल, यहाँ आओर्टा वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ से जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा वॉल के थ्रू होल बॉडी में। ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड। ठीक, तो यही प्रोसीजर होता है ब्लड का, यही रिपीट होता रहता है, यही सिस्टमेटिक इसका सर्कुलेशन है। फर्स्टली सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसेस के थ्रू आता है राइट एट्रियम में ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वॉल के थ्रू ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द बाइकस्पिड वॉल ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द आओर्टा वॉल होल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये था ब्लड का सर्कुलेशन, कैसे ब्लड उसको ऑक्सीजनेट करता है और कैसे ब्लड को पंप करता है जो हार्ट है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। हार्ट का वर्क होता है ब्लड को पंप करना, उसको ऑक्सीजनेट करना एंड होल बॉडी को प्रोवाइड करना। ठीक है, सो द हार्ट एंड और कार्डियक टॉपिक इज द कंप्लीट। ठीक है, यही होता है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक, और ये कैसा होता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मेल में 300 ग्राम होता है एंड फीमेल में 250 ग्राम होता है। ठीक, कॉन शेप्ड होता है। ठीक है, सो द हार्ट टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।